इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अबॉर्शन। मोस्ट कॉमन टाइप यही है। जितने भी अबॉर्शन है, चाहे वो थ्रेटन्ड हो, क्योंकि ज्यादातर आप लोगों को थ्रेटन्ड अबॉर्शन मोस्ट कॉमन टाइप लगता होगा। जितने भी अबॉर्शन है, चाहे वो थ्रेटन्ड हो, चाहे वो इनएविटेबल हो, वेदर इट इज इनकम्प्लीट और वेदर इट इज व्हाई नॉट इट इज कंप्लीट, तो जितने भी टाइप है, तो इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप अबॉर्शन ऑफ ऑल क्लिनिकल अबॉर्शंस, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑल क्लिनिकल अबॉर्शंस। जितने भी क्लिनिकल केसेज आते हैं, उनमें मोस्ट कॉमन टाइप यही रहता है। बोलो यस और नो। उनमें मोस्ट कॉमन टाइप यही रहता है। बोलो यस और नो। ओके, क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं। बंधु और बांधो भगत जनों, क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है हिस्ट्री ऑफ परवेजाइनल मास एक्सपल्सन। हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्सन ऑफ परवेजाइनल मास या परवेजाइनल मास एक्सपल्सन। कहने का मतलब यह है कि वो औरत ये जरूर बोलेगी, डॉक्टर साहब कल शाम को, परसों शाम को टॉयलेट करने गई थी, टॉयलेट करने बैठी, कुछ निकला था परवेजाइनल मास एक्सपल्सन, यानी कुछ निकला था। बोलो यस और नो। कुछ निकला था, दैट्स गुड। बोलो यस और नो। चैट बंद कर दो भाई। यस। एक्सपल्सन इस, बोलो यस और नो। उनमें मोस्ट कॉमन टाइप यही रहता है। बोलो यस और नो। ओके, क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं। बंधो और बांधो भगत जनों, क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है हिस्ट्री ऑफ परवेजाइनल मास एक्सपल्सन। हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्सन ऑफ परवेजाइनल मास या परवेजाइनल मास एक्सपल्सन। कहने का मतलब यह है कि वो औरत ये जरूर बोलेगी, डॉक्टर साहब कल शाम को, परसों शाम को टॉयलेट करने गई थी, टॉयलेट करने बैठी, कुछ निकला था। कुछ निकला था, परवेजाइनल मास एक्सपल्सन, यानी कुछ निकला था। बोलो हाँ या ना। प्रेजेंट रहेगा, बिल्कुल रहेगा। बोलो यस और नो। ओके, परवेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, और जो परवेजाइनल ब्लीडिंग है वो इनएविटेबल की तरह रहेगी, बिल्कुल कंटिन्यूअस रहेगी, परसिस्टेंट रहेगी, लगातार रहेगी, परसिस्टेंट रहेगी, जब तक पूरी फांस नहीं निकल जाएगी। डार्क रेड रहेगी। बोलो यस और नो। डार्क रेड रहेगी। मॉडरेट टू सीवियर हो सकती है। मॉडरेट टू सीवियर हो सकती है। बोलो यस और नो। मॉडरेट टू सीवियर हो सकती है, दैट्स गुड। हाँ या ना। तो परसिस्टेंट रहेगी, डार्क रेड रहेगी, मॉडरेट टू सीवियर रहेगी, ये सब देखने को मिल सकते हैं। बोलो यस और नो। हाँ या ना। ऑफ कोर्स पेनफुल रहेगी, पेन तो रहेगा ही रहेगा, वो तो मैं बोल ही चुका हूँ। यानी जब तक ब्लीडिंग होगी, दर्द होगी, पेनफुल तो रहेगी रहेगी, तो ये आपको देखने को मिल सकती है पेनफुल। तो परसिस्टेंट रहेगी, डार्क रेड रहेगी, मॉडरेट टू सीवियर रहेगी, पेनफुल रहेगी, तो ये परवेजाइनल ब्लीडिंग आपको समझ में आ रहा होगा, दैट्स गुड। फर्दर वी गोन, अगर हम बात करते हैं फीटल अल्ट्रासाउंड, ऑफ कोर्स एब्सेंट। क्यों एब्सेंट? क्योंकि बच्चा बाहर निकल गया, चाहे आधा ही निकले, पूरा निकल गया, आधा निकल गया, तो कहीं ना कहीं बच्चा तो मर गया, एब्सेंट। अगला, अगर मैं बात करूं फीटल अल्ट्रासाउंड के बाद सोनोग्राफी, तो सोनोग्राफी में आपको क्या नजर आएगा? रिटेन बिट्स ऑफ, या आप कह सकते हो प्रोडक्ट्स ऑफ कंसप्शन, यानी बिट्स ऑफ कंसप्शन या प्रोडक्ट्स ऑफ कंसप्शन, यानी जो रह गया है वो नजर आएंगे। प्रोडक्ट्स ऑफ कंसप्शन जो रह गया है वो नजर आएंगे। बोलो यस और नो। और अगर मैं सिम्फाइसिस फंडालाइट की बात करूं, तो सिम्फाइसिस फंडालाइट, सिम्फाइसिस फंडालाइट यानी जो प्यूबिक सिम्फाइसिस से फंडस की हाइट होगी वो ऑफ कोर्स डिक्रीज्ड होगी। क्यों होगी डिक्रीज? क्योंकि जब बच्चा बाहर निकल गया है तो डिक्रीज ही होगी। अगर बच्चा बाहर निकल गया है तो डिक्रीज भी होगी, तो जो सिम्फाइसिस फंडल हाइट होगी वो डिक्रीज्ड होगी। अगर मैं यूपीटी की बात करूं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, तो ऑफ कोर्स नेगेटिव आएगा, क्योंकि बच्चा बाहर निकल गया है तो नेगेटिव ही आएगा। अरे बोलो तो सही, नेगेटिव ही आएगा, यानी आप कह सकते हो नेगेटिव। सो दीज आर द क्लिनिकल फीचर। सब जगह एक ही आपको क्राइटेरिया अपनाना है, पर ऑलवेज रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर दैट सेपरेट्स द इनकम्प्लीट अबॉर्शन फ्रॉम
threaten an inevitable abortion is there is history of pervaginal mass expulsion. ये expulsion of pervaginal mass कुछ निकला था, जबकि थ्रेटेंड अबॉर्शन में ऐसा कुछ निकला नहीं था, ना ही इनएविटेबल अबॉर्शन में कुछ निकला था। यहाँ पे कुछ निकला था, तो हिस्ट्री ऑफ परवेजाइनल मास एक्सपल्सन यहाँ पे कुछ निकला था। अरे बोलो तो सही, ये दिस थिंग मेक्स इट लिटिल बिट स्पेशल, इसको थोड़ा स्पेशल बनाते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ परवेजाइनल मास एक्सपल्सन, लोअर एब्डोमिनल पेन प्रेजेंट रहेगा, परवेजाइनल ब्लीडिंग परसिस्टेंट, डार्क रेड, मॉडरेट टू सीवियर, पेनफुल, फीटल अल्ट्रासाउंड एब्सेंट रहेगा। यूएसजी प्रोडक्ट्स ऑफ कंजप्शन देखने को मिल सकते हैं, सिम्पाइसिस फंडलाइटिस की। अगर मैं इन्वेस्टिगेशन की बात करूं तो भाई वो जांचे लहरे लग्गू तो है ही है। अब वो लहरे लग्गू जांचे सीबीसी है ना, हीमोग्लोबिन, हीमेटोक्रेट है ना, आप कह सकते हो एबीओ ग्रुपिंग, आरएच ग्रुपिंग, क्योंकि कई बार ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ सकता है। दैट्स गुड, हमें पता हो। दैट्स गुड। सोनोग्राफी तो करवाओगे। सोनोग्राफी में प्रोडक्ट्स ऑफ कंजप्शन इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, बोलो यस और नो। प्रोडक्ट्स ऑफ कंजप्शन नजर आएंगे, बोलो यस और नो। कंजप्शन इन द यूट्राइन कैविटी, बोलो यस और नो। इन यूट्राइन कैविटी के अंदर आपको प्रोडक्ट्स ऑफ कंजप्शन नजर आएंगे, यानी जो टुकड़े रह गए, फांस रह गए, बोलो यस और नो। अगर आप बीटा एससीजी एस्टिमेशन करवाएंगे, बीटा एससीजी टेस्ट करवाएंगे तो ऑफकोर्स नेगेटिव आएगा, यानी औरत प्रेग्नेंट नहीं होगी, है ना। और कौन सा, सीबीसी, यूएसजी, बीटा एससीजी, पीवी करेंगे। अगर आप पीवी करेंगे तो इंटरनल सर्वाइकल ओपन रहेगा, जो मैंने शायद क्लिनिकल फीचर में बताना भूल गया हूँ प्रॉपर्ली। अगर पीवी करेंगे पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, चलो यहाँ आ गया, क्योंकि उसके दर्द हो रहा है, तो जब तक फांस निकलेगी नहीं तब तक बच्चेदानी का मुंह बंद नहीं होगा। ये फांस निकलेगी नहीं जब तक बच्चेदानी का मुंह खुला रहेगा। तो आप देखते हो, अगर आप पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, है ना, जो कि मैं यहाँ पर उस समय बताना भूल गया, 10 कोड वहाँ पर हो गया, तो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो आप कह सकते हो कि इंटरनल सर्वाइकल ओस ओपन रहेगा, इंटरनल सर्वाइकल ओस, क्योंकि जब तक पूरा बच्चा बाहर नहीं निकल जाता तब तक इंटरनल सर्वाइकल ओस क्लोज नहीं होगा। यस और नो, इंटरनल सर्वाइकल ओस ओपन, बोलो यस और नो, ओपन रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंटरनल सर्वाइकल। तो पीवी में इंटरनल सर्वाइकल ओस ओपन नजर आएगा। दिस वाज समथिंग अबाउट द इनकम्प्लीट अबॉर्शन। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट रिमेन्स द सेम, डीएनसी, डायलिटेशन एंड क्यूरिटेज, अगर पहले ही डायलेट है तो डायरेक्ट क्यूरिटेज कर दो, कम डायलेट है तो थोड़ा डायलेट और करना पड़ सकता है, डीएनसी और सक्शन इवैक्यूएशन, बोलो व्हाई नॉट, सक्शन इवैक्यूएशन, सक्शन भी कर सकते हैं, व्हाई नॉट, यस, सक्शन एंड इवैक्यूएशन, है ना। तो इवैक्यूएशन कुछ भी कर सकते हैं, दैट यू नीड नॉट टू नो, दैट आई रियली टीच इन द क्लासेज, जो मैं क्लासेज में पढ़ाता हूँ। तो डीएनसी, सक्शन इवैक्यूएशन, बोलो यस और नो। हाँ, अगर मैं बात करूँ एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स आप सिपिक्सिम दे सकते हैं, बोलो यस और नो। एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेगी, बोलो यस और नो, हाँ या ना। क्या क्या दे सकते हैं प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक में, आप कह सकते हो समोरादरवियर, सिपिक्सिम दे सकते हैं, है ना, समोरादरवियर, अदर मेडिकेशंस जो कि इन्फेक्शन को रोक सकती है, मैक्रोलाइड भी दे सकते हैं, वो भी इन्फेक्शन को रोक सकती है। और टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, वो ग्राम नेगेटिव को रोकती है। तो प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स, है ना, आप सिपिक्सिम दे दो, बोलो यस और नो, 200 mg, और आप सुबह शाम 5 दिन के लिए दे दो, है ना। डॉक्सीसाइक्लिन दे दो, डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, 100 mg दे दो प्रोफाइलेक्टिक के लिए सुबह शाम, तो आप ये 5 दिन के लिए दे सकते हो, है ना। मेट्रोनिडाजोल दे दो 400 mg, मेट्रोनिडाजोल, है ना, 400 mg, ये भी आप सुबह शाम दे सकते हैं, वही 5 दिन के। तो ये प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक दे सकते हैं, बोलो यस और नो। ये ग्राम पॉजिटिव को मारेगी, ये ग्राम नेगेटिव को मारेगी, ये अगर अदर है, दैट्स गुड। सो फर्दर वी गोन, तो डीएनसी, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक, बोलो यस और नो। ये ग्राम पॉजिटिव को मारेगी, ये ग्राम नेगेटिव को मारेगी, ये अगर अदर है, दैट्स गुड। सो फर्दर वी गोन, तो डीएनसी, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक, साथ ही साथ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। इस औरत को भी कहेंगे कि महीने भर बाद इस औरत के पति को कहेंगे भाई बच्चा बिगड़ा है, आधा था, आधा इनकम्प्लीट था, आपने कंप्लीट कर दिया डीएनसी करके, सब कुछ सफाई कर दी, डीएनसी का मतलब सफाई। तो अब बोलेंगे भाई, पति को बोलेंगे इसको घुमा लाओ बाहर, है ना। दैट्स गुड। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, बोलो यस और नो, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। और क्लाइंट को ये बोलना है कि कम से कम 1.5 महीने दूर रहें,
है ना, अवॉइड द कोइटल एक्ट एटलीस्ट फॉर 6 वीक, अवॉइड द कोइटस एटलीस्ट फॉर 6 वीक, बोलो यस और नो, एटलीस्ट फॉर 6 वीक, एटलीस्ट फॉर 6 वीक्स। साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि कम से कम 3-4 महीने प्रेगनेंसी को अवॉइड करें, है ना, अवॉइड कंसेप्शन, अवॉइड कंसेप्शन फॉर नेक्स्ट 3 to 4 मंथ, बोलो यस और नो। 3-4 महीने बाद जब औरत बिल्कुल नॉर्मली फिट हो जाए, यानी यूट्रस, वेजाइना, सर्विक्स इन्वोल्यूट हो जाए कंप्लीटली, तो अवॉइड कंसेप्शन फॉर नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स, बोलो यस और नो। अगले 3 से 4 महीने के लिए कंसेप्शन ना होने, बोलो यस और नो। ये बातें आपको दैट्स गुड, बेड रेस्ट के लिए बोलेंगे, 15-20 दिन लोकिया वगैरह है ना, दैट्स गुड, हाइजीन मेंटेन करना वगैरह, वो सब बातें दैट्स गुड। तो ये आपका इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो गया। तो 15-20 दिन लोकिया वगैरह है ना, दैट्स गुड, हाइजीन मेंटेन करना वगैरह, वो सब बातें दैट्स गुड। तो ये आपका इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो गया। तो जो लेट आए मैं उनको बता देता हूँ, ब्रेक के बाद हमने इनकम्प्लीट अबॉर्शन लिया, इट इज पर वेजाइनल मास एक्सपल्सन, यानी वेजाइना के रास्ते से कुछ निकलेगा, क्योंकि इनकम्प्लीट है, आधा निकल गया, आधा रह गया, कुछ रह गया, कुछ निकल गया, तो जो निकल गया उसके बारे में औरत जरूर बोले। लोअर एब्डोमिनल पेन रहेगा, पर वेजाइनल ब्लीडिंग परसिस्टेंट होगी, डार्क रेड होगी, मॉडरेट टू सीवियर होगी, पेनफुल होगी, फीटल अल्ट्रासाउंड एब्सेंट क्योंकि बच्चा निकल गया, मर गया, सोनोग्राफी में प्रोडक्ट्स ऑफ कंसप्शन नजर आएंगे, सिम्फाइसिस फंडालाइट डिक्रीज होगी, और इन्वेस्टिगेशन सीबीसी, हीमोग्लोबिन, हेमेटोक्रिटी लहरें लग गई है तो करवाएंगे, यूएसजी में प्रोडक्ट्स ऑफ कंसप्शन, और बीटा एससीजी नेगेटिव आएगा। परवेजाइनल एग्जामिनेशन में इंटरनल सर्वाइकल ओस रिमेन्स ओपन, यानी आपको सर्वाइकल ओस ओपन नजर आएगा, बोलो यस और नो। मैनेजमेंट डीएनसी, क्योंकि अगर पहले ही डायलेट है तो डायरेक्ट क्यूरिटेज कर दो, अगर नहीं है तो डायलेशन एंड क्यूरिटेज, डायलेशन एंड क्यूरिटेज, डीएनसी का फुल फॉर्म होता है डायलेशन एंड क्यूरिटेज, है ना। क्यूरिटेज का मतलब है आप कह सकते हो कि समोर अदर वियर, क्यूरिटेज, बोलो यस और नो, आप देख लेना, तेज क्यूरिटेज, दैट्स गुड। तो डायलेशन एंड क्यूरिटेज आप कह सकते हो समोर अदर वियर, दैट्स गुड, क्यूरिटेज। तो क्यूरिट कर सकते हैं, हम क्यूरिटेज कर सकते हैं, यानी सफाई करेंगे, बोलो यस और नो। डीएनसी प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक, जिसमें सिफिक्सिन दे सकते हो, डॉक्सी दे सकते हो, मेट्रोनिडाजोल, सिफिक्सिन की 200 mg, डॉक्सी 100 और 200 में आती है, 200 भी दे सकते हो, पर प्रोफाइलेक्सिस के लिए 100 ही देती है, और मेट्रोनिडाजोल 400 mg आप सुबह शाम दे सकते हो। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, अवॉइड द कोइटस एटलीस्ट फॉर 6 वीक, अवॉइड कंसेप्शन फॉर नेक्स्ट 3 to 4 मंथ, दैट्स गुड। लेडीज एंड जेंटलमैन, जी आप सुबह शाम दे सकते हो, इमोडाजोल, सिफिक्सिन की 200 mg, डॉक्सी 100 और 200 में आती है, दैट्स गुड, सब कुछ ठीक। तो अब की बार आंसर आपका, यानी आप कह सकते हो डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन द, बोलो यस और नो, व्हेन द एंटायर प्रोडक्ट्स ऑफ कंजप्शन, एंटायर प्रोडक्ट्स ऑफ कंजप्शन, बोलो यस और नो, प्रोडक्ट्स ऑफ कंजप्शन, है ना, आर एक्सपेल्ड आउट, कंजप्शन, कंजप्शन आर एक्सपेल्ड आउट, सब कुछ बाहर फेंक दिए जाते हैं, नथिंग रिमेन इनसाइड, नथिंग रिमेन्स, बोलो यस और नो, रिमेन्स इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, बोलो यस और नो। यूट्राइन कैविटी के अंदर कुछ नहीं रहता है, इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, बोलो यस और नो। नथिंग रिमेन्स इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन कैविटी के अंदर कुछ नहीं रहता है। When the entire products of consumption are expelled out, nothing remains inside the uterine cavity. Uterine cavity के अंदर कुछ नहीं। When the entire products of consumption are expelled out, nothing remains inside the uterine cavity. Uterine cavity के अंदर कुछ नहीं रहे, सब कुछ बाहर निकल जाए, complete abortion, बोलो यस और नो, उसको हम complete बोलते हैं। अगर मैं क्लिनिकल फीचर की बात करूं, बंधु और बांधो भगत जनों, तो आपको के अंदर कुछ नहीं रहे, सब कुछ बाहर निकल जाए, कंप्लीट कुछ नहीं। When the entire products of consumption are expelled out, nothing remains inside the uterine cavity. यूट्राइन कैविटी के अंदर कुछ नहीं रहे, सब कुछ बाहर निकल जाए, कंप्लीट अबॉर्शन, बोलो यस और नो, उसको हम कंप्लीट बोलते हैं। अगर मैं क्लिनिकल फीचर की बात करूं, कि डॉक्टर साहब कल शाम को टॉयलेट करने बैठी थी, कुछ निकला था, ऑफ कोर्स यहाँ पर भी हिस्ट्री ऑफ पर वेजाइनल मास एक्सपल्सन, यानी औरत यहाँ पे भी, आप बने रहे, लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगा 5-7 इंपॉर्टेंट,
तो अपने आप देखूंगा आपको कितना समझ में आ रहा है। तो हिस्ट्री ऑफ पर वेजाइनल मास एक्सपल्सन कि पर वेजाइनल मास एक्सपल्सन की हिस्ट्री होगी। औरत यहाँ पे भी बोलेगी डॉक्टर साहब कुछ निकला था, ऑफ कोर्स कुछ क्या निकला था, आपको प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन ही निकले होंगे। पर वेजाइनल ब्लीडिंग यहाँ पे भी रहेगी, पर जब सब कुछ निकल गया और निकलने के बाद आ रही है दिखाने, तो फिर उसके पेन नहीं होगा और ना ही उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा जोर की होगी। निकल गया सब कुछ ठीक है, बल्कि औरत ये कहेगी कि डॉक्टर साहब जब निकला था तब तो जोर का दर्द हुआ था, पर अब तो ठीक है। दैट्स गुड। तो पर वेजाइनल ब्लीडिंग रहेगी। वो कैसी रहेगी पर वेजाइनल ब्लीडिंग? आप कह सकते हो पेनलेस। यस यस यस, पेनलेस रहेगी। स्लाइट और एब्सेंट, कभी कभी एब्सेंट भी हो सकती है। स्लाइट अमाउंट, ऑल डिपेंड्स आप कौन से दिन दिखा रहे हैं। स्लाइट अमाउंट थोड़ी बहुत रहेगी। बोलो यस और नो। आप कह सकते हो पेनलेस होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर कि हिस्ट्री तो वहां पे भी थी इनकम्प्लीट में, कंप्लीट में भी हिस्ट्री है, बट इनकम्प्लीट में पेनफुल थी, परसिस्टेंट थी, और आप कह सकते हो मॉडरेट टू हैवी थी, कंटिन्यूअस थी। यहाँ पर पेनलेस है और स्लाइट अमाउंट है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पेनलेस है और स्लाइट अमाउंट हल्की मात्रा में रहेगी। बोलो यस और नो। अब ये रिकरेंट मतलब रुक रुक के हो सकती है, परसिस्टेंट यानी, पर ये है आपको पेनलेस याद रखना है और मात्रा में कम होगी स्लाइट अमाउंट। फर्दर भी कौन आगे हम बात करते हैं बंधुओं और बांधुओं भगत चलो। दैट्स गुड। आगे हम बात करते हैं यस यस। अगर मैं पीवी करूंगा पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, तो इंटरनल सर्वाइकल ओस बंद हो चुका, क्योंकि जब बच्चा बाहर निकला था तब सर्वाइकल ओस खुला था। जब बच्चा बाहर निकला था तब सर्वाइकल ओस खुला था, और जैसे ही बच्चा सब कुछ निकल गया प्लेसेंटा, यानी ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ कंजम्पशन आर या हैव बीन एक्सपेल्ड आउट, नथिंग रिमेनिंग इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, कुछ भी अंदर नहीं है, सब बाहर निकल गए, तो ऑफ कोर्स वापस सर्वाइकल ओस बंद हो जाएगा। तो इंटरनल सर्वाइकल ओस आप कह सकते हो, क्योंकि डिलीवरी के समय बच्चेदानी का मुंह खुलता है, बच्चा निकल गया तो वहां तो खैर 2.5-3 किलो का बच्चा निकलता है, तो धीरे धीरे 5-7 दिन में बंद हो जाता है। पर यहाँ तो बच्चा 100 ग्राम 150 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम 150 ग्राम का निकलता है, तो ज्यादा खुलता भी नहीं है इंटरनल सर्वाइकल ओस, तो बंद जल्दी हो जाता है। तो इंटरनल सर्वाइकल ओस क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा क्लोज? क्योंकि बच्चा निकल गया, काम हो गया, खत्म बात। ओके, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इंटरनल सर्वाइकल ओस के बाद अगर मैं बात करूं, लोअर एब्डोमिनल पेन ऑफ कोर्स एब्सेंट और मिनिमल, क्योंकि जब बच्चा निकल गया, मैंने क्या बोला, पेन अबॉर्शन में या लेबर में तभी होता है जब बच्चेदानी का मुंह खुला रहे, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है तो दर्द होता है, जब है ही नहीं तो लोअर एब्डोमिनल पेन एब्सेंट रहेगा। बोलो यस और नो। लोअर एब्डोमिनल पेन, बल्कि ये कहेगी डॉक्टर साहब निकला था तब दर्द हो रहा था, अब तो कछु नहीं है, तो लोअर एब्डोमिनल पेन एब्सेंट और मिनिमल। बोलो यस और नो। एब्सेंट और मिनिमल आप कह सकते हो कि या तो हल्का फुल्का होगा या एब्सेंट होगा। बोलो यस और नो। लोअर एब्डोमिनल पेन एब्सेंट और मिनिमल। नाउ 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 पांचवा, फीटल हार्ट साउंड ऑफ कोर्स एब्सेंट। जब कछु है ही नहीं बच्चेदानी में तो फिर क्या सुनोगे? हवा? नहीं। दैट्स गुड। सोनोग्राफी, अगर इफ यू विल अंडरगो द यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी, तो अगर आप सोनोग्राफी करवाओगे तो एम्पटी यूट्रस, है ना, एम्पटी नहीं एम्प्टी, दैट्स गुड। तो एम्प्टी यूट्रस, है ना, क्योंकि मैंने बोला ना चिप्स को चिप्स बोलोगे या चिप्पस, चिप्स मजा नहीं आया, चिप्पस। ऐसे एम्प्टी को एम्प्टी बोलोगे, एम्पटी पटी पटे। ओके, तो एम्पटी यूट्रस, अरे बोलो तो सही। खाली यूट्रस होगा क्योंकि सब कुछ बाहर निकल चुका है, अरे बोलो तो सही। तो सोनोग्राफी में एम्प्टी यूट्रस होगा। यूएसजी, अगर आप सम और अदरवेयर, अगर आप एससीजी करवाओगे एससीजी का, तो ऑफ कोर्स नॉट डिटेक्टेड, यानी डिटेक्टेड नहीं होगा, एब्सेंट है, क्योंकि सब कुछ। इन्वेस्टिगेशन भी सब कुछ वही होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पिछले स्लाइड में देख लेना वही। अगर आप इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो क्या क्या करवाएंगे? यस यस यस, आई वांट टू सी क्या क्या करवाएंगे इन्वेस्टिगेशन में। आप हीमोग्लोबिन, हिमेटोक्रिट, सीबीसी, एबीओ, आरएच ग्रुपिंग सब कुछ करवाएंगे, और साथ ही साथ आप क्या करवाएंगे? वही फीटल अल्ट्रासाउंड देखेंगे तो एब्सेंट आएगा, सोनोग्राफी करवाएंगे, यूपीटी करवाएंगे, ये सब मैंने लिख दिया है, तो वो सब इन्वेस्टिगेशन। कंप्लीट अबॉर्शन है तो मैनेजमेंट नथिंग, जब सब कुछ बाहर निकल गया तो करना ही क्या है? दैट्स गुड। औरत को बोलेंगे भाई बेड रेस्ट करो, है ना, आपको नहीं करना है, औरत को बोलेंगे बेड रेस्ट करो फॉर 2 to 3 weeks, है ना। छोटा जापा है, बड़ा तो नहीं है पर छोटा है ना, दैट्स गुड। प्रसूति काल और प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक दे दो, वही मैंने जो लिखी थी, सिबिगजिम, है ना, आप कह सकते हो डॉक्सीसाइक्लिन,
प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक दे दो। अरे बोलो तो सही, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स दे दो। बोलो यस सुनो, एंटीबायोटिक्स प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक के वही सिपिक्सिम, डॉक्सीसाइक्लिन, है ना, मेट्रोनिडाजोल, दैट्स गुड। हाँ दैट्स गुड। प्रोफाइलैक्टिक के बाद इमोशनल साइकोलॉजिकल सपोर्ट, सब कुछ वही है, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। बोलो यस सुनो, यानी घुमाने ले जाओ 2-3 वीक के बाद, अवॉइड कोइटस, सब कुछ मैनेजमेंट वही है। हाँ कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर ने सोनोग्राफी की और लग रहा है यार निकल तो गया पूरा, पर क्या मालूम कोई फांस रह जाए, वो फांस परेशान कर सकती है। तो सम डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर, आप लोग तो ऐसे समझते होंगे पैसे बढ़ाने के लिए कर रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ डॉक्टर्स रिस्क नहीं लेना चाहते, दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, दे डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, कि कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। दे रियली वांट कि औरत भी ठीक रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, और आपका भी नाम खराब नहीं हो, डॉक्टर का भी नाम खराब नहीं हो। सो व्हाट डू, दे कंप्लीट अबॉर्शन है। कई बार श्योर नहीं रहता यार, कुछ नजर आ रहा नहीं रहा, अच्छी तरह क्लियर नहीं है, आते हैं कई ऐसी रिपोर्ट, कई बार कुछ क्लियर नहीं नजर आता है, तो डॉक्टर फिर क्या कर देता है, क्यूरिटेज करता है। तो अगर इफ यू रियली वांट टू बी मेड श्योर, कि अगर आप वास्तव में सुनिश्चित करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, इन दैट कंडीशन द डॉक्टर कैन परफॉर्म गिवन क्यूरिटेज, क्यूरिटेज भी कर सकता है, ताकि कोई कसर ना हो, कुछ रह भी गया हो तो सब बात। तो ये आपका कंप्लीट अबॉर्शन है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिस्ड अबॉर्शन। लेडीज एंड मैन, बंधुओं और बांधों, भगत जनों, पांचों हमारा टॉपिक है मिस्ड अबॉर्शन। हाँ या ना, शानदार, जबरदस्त, मिस्ड अबॉर्शन। लुक एट दिस, अरे बोलो तो सही, मिस्ड अबॉर्शन। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं समझा देता हूँ। When the fetus is dead, बोलो यस और नो, जब बच्चा मर जाए, and remain inside the uterine cavity for a variable period of time, जब फीटस मर जाए और कई दिनों तक पड़ा रहे, this condition is known as missed abortion. When, बोलो यस और नो, the fetus is dead, बोलो यस और नो, जब बच्चा मर जाए, अरे बोलो तो सही, डेड, जब बच्चा मर जाए, एंड रिटेन, बोलो यस और नो, या रिमेन, रिटेन या रिमेन एक ही बात है, रिटेन इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, इनसाइड द यूट्रस, बोलो यस और नो, इनसाइड द यूट्रस फॉर ए वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम, वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम, बोलो यस और नो, पीरियड ऑफ टाइम। तो आप कह सकते हो कि लुक हो सकता है 15 दिन से मरा पड़ा है, 10 दिन से मरा पड़ा है। आइए इस बात को सुनते हैं। एक औरत थी अंजू, प्रेग्नेंट थी, खुश थी, पहली बार प्रेग्नेंट हुई है। अरे बोलो तो सही, खुश थी, शादी को अभी साल भर ही हुआ है, 3 महीने की प्रेगनेंसी। 3 महीने पर वो डॉक्टर को दिखाने गई, डॉक्टर ने सोनोग्राफी की, सब कुछ ठीक, बच्चा ठीक, यूएसजी सब कुछ ठीक, आयरन फोलिक एसिड चल रहे, सब कुछ ठीक। डॉक्टर ने बोला भाई 1 महीने बाद दिखाने आ जाना, 1.5 महीने बाद दिखाने आ जाना। पहली बार टीका लगा दिया, 3 महीने पर 12 वीक पर का, 1 महीने 1.5 महीने बाद दिखाने आ जाना, दूसरा टीका लगवा जाना, दिखा जाना। अब साहब टीका लगा दिया, 1 महीने बाद दिखाने आई, तो आने के बाद क्या हुआ कि डॉक्टर ने सोनोग्राफी की, और सोनोग्राफी करने के बाद डॉक्टर ने कहा सोनोग्राफी में बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है, बच्चा डेड। कि सॉरी बहन जी, अंजू बहन जी, आपका बच्चा मर गया। क्या, कब? कि ये तो मुझे भी पता नहीं है कब। कब? मैं लास्ट टाइम तो डॉक्टर साहब मैं लास्ट टाइम आई थी तब तक तो बच्चा जीवित था। कि ये तो मैं भी कह रहा हूँ जीवित था, फिर कब मर गया? कि ये मुझे भी पता नहीं है कब मर गया। दैट्स गुड। आप कह सकते हो कि वो रूटीन एएनसी पे आई थी, उसको कुछ पता ही नहीं पड़ा। अरे बोलो तो सही। तो इन फॉर ए वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम, यानी कितने दिनों से। उसने पूछा कब, डॉक्टर ने कहा पता नहीं, 10 दिन से मर गया, मरा पड़ा है, कल मरा था, 15 दिन से मरा था, 20 दिन से मरा था, हमको पता ही नहीं है। बोलो यस और नो। When the fetus is dead and retained inside the uterine cavity, inside the uterus for a variable period of time, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन, वो डेड है। डॉक्टर ने श्योर कर लिया बच्चा मर चुका है, फीटल अल्ट्रासाउंड एब्सेंट, दिस कंडीशन इज नोन एज मिस्ड अबॉर्शन। अरे बोलो तो सही, हाँ या ना। अगर मैं क्लिनिकल फीचर की बात करूं तो सही बात तो यह है, इसका नाम मिस्ड इसलिए है कि कोई क्लिनिकल फीचर होते ही नहीं है, बल्कि सही बात तो यह है कि जो डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में बच्चा घूमना, है ना, आप कह सकते हो नोजिया, वोमिटिंग, फ्रीक्वेंसी, मिक्चुरेशन, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो सब गायब और हो जाता है।
तो सबसे बड़ा क्लिनिकल फीचर इसका यही है कि सारे गायब हो जाते हैं, यही इसका क्लिनिकल फीचर है। बोलो यस और नो। आप कह सकते हो सम और अदर वेयर। पहला, ऑल क्लिनिकल फीचर्स डिसअपियर्स, ऑल क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम, रादर आई शुड से क्लिनिकल फीचर की बजाय ऑल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, ऑल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी डिसअपियर, है ना। अगर औरत के घड़ी, तो वो औरत कहेगी डॉक्टर साहब जब भी मैं भी सोच रही थी कुछ तो गड़बड़ है, उल्टी आना कम हो गई, घड़ी घड़ी टॉयलेट आना कम हो गया, ऑल साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी डिसअपियर। बोलो यस और नो, वो गायब हो जाते हैं। बोलो यस और नो। सबसे बड़ा क्लिनिकल फीचर तो यही है। और आप कह सकते हो सम और अदर वेयर, हाँ या ना, यानी अगर उसके ब्लीडिंग होगी नहीं, अगर हुई तो ब्राउनिश कलर डिस्चार्ज, परसिस्टेंट, परसिस्टेंट, लगातार उसके परसिस्टेंट ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज, ब्राउनिश, अरे बोलो तो सही, ब्राउनिश, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, और ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज ही मिस्ड अबॉर्शन की पहचान। तो परसिस्टेंट आप कह सकते हो ब्राउनिश कलर पर वेजाइनल डिस्चार्ज, ब्राउनिश कलर पर वेजाइनल डिस्चार्ज। मेरी गारंटी आप भूलोगे पर भूलने नहीं दूंगा, दैट्स गुड। एक तुक्का मार लो, मिस पर वेजाइनल डिस्चार्ज, ब्राउनिश कलर पर वेजाइनल डिस्चार्ज। मेरी गारंटी आप भूलोगे पर भूलने नहीं दूंगा, दैट्स गुड। एक तुक्का मार लो, मिस ब्राउनी, है ना, ये अंग्रेजों के नाम होते ब्राउनी, मिस ब्राउनी, मिस ब्राउनी, मिस्ड अबॉर्शन में ब्राउनिश कलर डिस्चार्ज, ये इसकी होल मार्क है, ट्रेड मार्क है, खास बात है, मिस ब्राउनी। अरे बोलो तो सही, आप कह सकते हो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधुओं और बांधो, भगत जनों, व्हाटएवर टू से यू, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मिस्ड अबॉर्शन में परसिस्टेंट ब्राउनिश कलर डिस्चार्ज, है ना, ये बहुत बड़ा तीर है, याद कर लेना, परसिस्टेंट ब्राउनिश कलर डिस्चार्ज। बोलो यस और नो। ऑल प्रेगनेंसी साइन सिम्टम डिसअपियर। बोलो यस और नो, हाँ या ना। फीटल अल्ट्रासाउंड एब्सेंट रहेंगे। बोलो यस और नो। फीटल अल्ट्रासाउंड एब्सेंट रहेगा अगर आप सुनेंगे, क्योंकि मर चुका है बच्चा। बोलो यस और नो। ओके, फर्दर वी गोन। अगर मैं चौथा क्लिनिकल फीचर बोलूँ, बोलो यस और नो, चौथा क्लिनिकल फीचर बोलूँ, चौथा क्लिनिकल फीचर बोलूँ, फीटल अल्ट्रासाउंड एब्सेंट रहेंगे। चौथा क्लिनिकल फीचर मुझे बताइए, अगर बच्चा 15 दिन से मरा पड़ा है, 10 दिन से मरा पड़ा है, तो फंडल हाइट डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि एक तो 15 दिन से मरा पड़ा है, तो एक तो बढ़ भी नहीं रहा, बल्कि सूख हो रहा है ना। तो आप कह सकते हो एमनियोटिक फ्लूइड बनना बंद हो गया है। तो आप कह सकते हो सिम्फाइसिस फंडल हाइट करस्पॉन्ड और डिक्रीज, मैं तो यही बोलूंगा डिक्रीज। अधिकतर केसेज में डिक्रीज भी होती है, कम ही होती है। बोलो यस और नो, हाँ या ना। पेन वेन, एब्डोमिनल पेन वगैरह कुछ नहीं रहेगा। बोलो यस और नो। आप कह सकते हो इंटरनल सर्वाइकल ओस भी ओपन ही रहेगा, सो क्लोज क्लोज क्लोज, क्योंकि अगर ओपन हो जाता तो दर्द ही हो जाता ना। इंटरनल सर्वाइकल ओस क्लोज, है ना, सर्वाइकल ओस ऑफ कोर्स क्लोज रहेगा। अगर ओपन हो जाता तो दर्द ही हो जाता, तो औरत को पता ही पड़ जाता। तो इंटरनल सर्वाइकल ओस क्लोज ही रहेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बंदो और बांधो, भगत जनों, सारे साइन ओपन हो जाता तो दर्द ही हो जाता, तो औरत को पता ही पड़ जाता। तो इंटरनल सर्वाइकल ओस क्लोज ही रहेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बंदो और बांधो, भगत जनों, सारे साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी डिसअपियर। persistent brownish, never ever forget this term, miss brownie, miss brownie, I told you, miss brownie, यानी आप कह सकते हो some or other where, this is the hallmark of this thing, missed abortion, miss का मतलब missed abortion, brownie यानी brownish कलर। बोलो yes or no, brownish कलर। तो missed abortion में brownish कलर का डिस्चार्ज होगा। बोलो yes or no। symphysis bundle height decreased, internal cervical os closed, हाँ या ना। तो ऑल साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी डिसअपियर, persistent brownish color discharge, fetal ultrasound absent, ऑफ कोर्स बच्चा मर चुका है, सिम्पाइसिस बंडल हाइट कम हो जाएगी, इंटरनल सर्वाइकल ओस क्लोज रहेगा, दैट्स गुड। इन्वेस्टिगेशन डिट्टो वो के वही, दैट्स गुड, सब कुछ वही है। अगर मैं फिर भी कईयों की आदत होती है, भगवान आपका भला करे, आपकी मनचाही इच्छा पूरी करे, सर लिख ही दो वही CBC, हीमोग्लोबिन, हिमेटोग्रेट, ABO, RS ग्रुपिंग, ऑल फलाना ढिमका, ऑल दिस थिंग्स। USG करोगे तो डेड फीटस नजर आएगा, दैट्स गुड, USG में डेड फीटस नजर आएगा। PV करोगे पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, तो इंटरनल सर्वाइकल ओस क्लोज रहेगा, इंटरनल ओस क्लोज मिलेगा आपको, सर्वाइकल ओस ऑफ कोर्स, मुंह का नहीं, सर्वाइकल ओस ऑफ कोर्स।
पर वेजाइनल एग्जामिनेशन के बाद क्या अगर बीटा एससीजी का टेस्ट करवाओगे तो नेगेटिव आएगा, क्यों या एब्सेंट नेगेटिव, क्योंकि आप कह सकते हो बच्चा मर चुका है। बोलो यस और नो। सो दीज आर द फ्यू इन्वेस्टिगेशन। इफ आई टॉक अबाउट द मैनेजमेंट, तो यू नो वेरी वेल, बच्चा मर गया है, अब उसको म्यूजियम की तरह, यूट्रस को म्यूजियम की तरह तो सजाओगे नहीं, है ना, कि बच्चे को याददाश्त के लिए। इवोकेट, सक्शन एंड इवोकेशन। अगर छोटा बच्चा है 12 वीक से कम है, अगर बड़ा है तो डायलिटेशन एंड इवोकेशन। बोलो यस और नो। इवोकेट द यूट्रस, इवोक्यूएशन ऑफ यूट्रस, इवोकेट द यूट्रस, यूट्रस को इवोकेट करो। अगर 10 वीक से कम है तो सक्शन इवोकेशन। बोलो यस और नो। अगर आप कह सकते हो 10 वीक से ज़्यादा है और 13-14 वीक, 14-15 वीक तक है, तो डीएनई, डायलिटेशन एंड इवोक्यूशन। तो सक्शन एंड इवोक्यूशन कर सकते हो, डायलेशन एंड इवोक्यूशन कर सकते हो, डीएनई। बोलो यस और नो। डीएनई, डायलिटेशन, इवोक्यूशन कर सकते हो, यानी यूट्रस को। एंड माय स्टूडेंट that have been taught by me in the DMMS coaching institute in classroom, they all know that how to perform evacuation कर सकते हो, को इवोक्यूएट करो। अगर 10 वीक से कम है तो सक्शन इवोक्यूशन। बोलो यस और नो। अगर आप कह सकते हो 10 वीक से ज़्यादा है और 13-14 वीक, 14-15 वीक तक है, तो डीएनई, डायलिटेशन एंड इवोक्यूशन। तो सक्शन एंड इवोक्यूशन कर सकते हो, डायलेशन एंड इवोक्यूशन कर सकते हो, डीएनई। बोलो यस और नो। डीएनई, डायलिटेशन, इवोक्यूशन कर सकते हो, यानी यूट्रस को। एंड माय स्टूडेंट that have been taught by me in the DMMS coaching institute in classroom, they all know that how to perform DNC and DNE, because I usually show a video, I usually teach this topic in detail, या ना, that's good. So पर ये आपके काम का CHO में कतई भी नहीं है, जो पढ़ाया जा रहा है वो भी बहुत ज़्यादा है, that's good. So evacuate the uterus, suction and evacuation and SC. बोलो yes or no, हाँ या ना। और अगर 12 वीक से ज़्यादा है तो आप ऑफ कोर्स ये भी कर सकते हो, मीजोप्रोस्ट भी दे सकते हो। यस, आप मीजोप्रोस्ट, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन E1 ये एनालॉग है, आप मीजोप्रोस्ट भी दे सकते हो। आप कह सकते हो डायरेक्ट 800 mg एक साथ, 800 mg पर वेजाइनल एक साथ मीजोप्रोस्ट, ये प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग है, आप सब जानते हैं, दैट्स गुड। PGE1 मीजोप्रोस्ट, PGE2 डाइनोप्रोस्ट, PGF2 अल्फा आपका कार्बोप्रोस्ट। यानी ये अगर कभी क्वेश्चन आए, PGE1 का एग्जाम्पल, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 का एग्जाम्पल मीजोप्रोस्ट, यस और नो। एल्प्रोस्टाडिल, ये सब इसी के एग्जाम्पल है, एल्प्रोस्टाडिल, यस और नो। ओके, मीजोप्रोस्ट। दूसरा PGE2 का एग्जाम्पल है डाइनोप्रोस्ट, आप जानते हो सर्वाइकल राइपनिंग के लिए दिया जाता है, दैट्स गुड। और PGF2 अल्फा का एग्जाम्पल है, आप कह सकते हो कार्बोप्रोस्ट। बोलो यस और नो, जो हमने कल PPH में पढ़ा था, कार्बोप्रोस्ट। बोलो यस और नो। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, आप कह सकते हो सम और अदर वेयर। बोलो यस और नो। ये एग्जाम्पल्स हैं PGE1 2, E1 E2 वगैरह वगैरह, दैट्स गुड। तो PGE1 E2, मीजोप्रोस्ट, डाइनोप्रोस्ट, कार्बोप्रोस्ट, ये आप सब जानते हैं। लेडीज एंड मैन, आप मीजोप्रोस्ट PGE1 एनालॉग दे सकते हैं 800 mg पर वेजाइनली, लोकली देना है आपको, यानी लोकल टैबलेट को अंदर रख लें पोस्टीरियर फोर्निक्स में, इन पोस्टीरियर फोर्निक्स, दैट्स गुड, क्योंकि वो डीप होता है ना, पोस्टीरियर फोर्निक्स गहरा होता है, तो उसमें अच्छी तरह रखा जा सकता है। ओके, तो पोस्टीरियर फोर्निक्स में रख सकते हैं, सक्शन इवोक्यूशन और डायलिटेशन इवोक्यूशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो आपको। अगर आप सर्जिकल की तरफ जाना चाहते हैं, 10 वीक से कम है, बार बार बोल रहा हूँ 10 वीक से कम है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट जानते हैं 10 वीक से कम है तो सक्शन इवोक्यूशन किया जाता है, क्योंकि हड्डियाँ नहीं बनी है। अगर हड्डियाँ बन गई है तो वहाँ पर सक्शन काम नहीं करेगा, डायलेट एंड इवोक्यूशन बच्चे के टुकड़े टुकड़े करके निकालने पड़ेंगे। मीजोप्रोस्ट 12 वीक से ज़्यादा अगर प्रेगनेंसी है, 12 वीक से ज़्यादा है, तो अकेला मीजोप्रोस्ट अच्छी तरह इफेक्टिव है। अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से कम है, बोलो यस और नो। यहाँ पर अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से कम है तो ये सारे मेथड 12 वीक से ज़्यादा है तो मीजोप्रोस्टोल प्लस 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 आप कह सकते हो सम और अदर वेयर, और आप कह सकते हो ऑक्सीटोसिन। अगर 12 वीक से ज़्यादा है तो मीजोप्रोस्टोल प्लस ऑक्सीटोसिन, ये आप लगा सकते हैं। ये मैनेजमेंट है। एंटीबायोटिक चलेगी, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक। अब आसान होता जा रहा है टॉपिक, क्योंकि बता चुका हूँ एंटीबायोटिक, क्योंकि इन्फेक्शन होने नहीं देंगे, अभी तो नहीं है, पर जब कोई भी प्रोसीजर करते हो, अबॉर्शन करते हो, तो अबॉर्शन के बाद इन्फेक्शन होने का खतरा है, तो प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक सिफिक्सिन दे सकते हो, प्लस आप डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हो, मेट्रोजिल दे सकते हो, तो आप कह सकते हो सम और अदर वेयर। ये चलेगी। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट चलेगा। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे ही औरत की हालत ठीक हो तो आप हवाई जहाज में उड़ा दे औरत को, और औरत अगर उड़ जाती है तो बस फिर सारी चीज़ें भूल जाती है।
अरे बोलो तो सही, बस आपको उड़ाना है औरत को, दैट्स गुड। तो इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट आप कह सकते हो। तो बुरी यादें भूल जाती है, बोलो यस और नो लेडीज एंड मैन। और आप सब कुछ वही कर सकते हैं, ये मैनेजमेंट। तो आपका कौन सा अबॉर्शन हुआ? आपका मिस्ड अबॉर्शन। द नेक्स्ट एंड द लास्ट फॉर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में जो आपका लास्ट टॉपिक है ना, स्पॉन्टेनियस में जो आपका लास्ट टॉपिक है आपका सेप्टिक अबॉर्शन। तो हमारा छठा टॉपिक है सेप्टिक अबॉर्शन। यस और नो? सेप्टिक अबॉर्शन का मतलब है कि जब प्रेगनेंसी थी, औरत के कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ ठीक था। प्रेगनेंसी थी, औरत के कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ ठीक था। पर अबॉर्शन हो गया तो अबॉर्शन के कॉम्प्लिकेशन की वजह से औरत के सेप्सिस हो गया, यानी इन्फेक्शन हो गया यूट्राइन कैविटी में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। दिस यू कैन कॉल इट एज सेप्टिक अबॉर्शन। तो एनी अबॉर्शन एसोसिएटेड विथ, यानी ऐसा कोई भी अबॉर्शन, एनी अबॉर्शन, चाहे वो थ्रेटन्ड हो, चाहे वो मिस्ड हो, चाहे इनकम्प्लीट हो, कोई सा भी, एनी अबॉर्शन, चाहे वो इलीगल हो, व्हाई नॉट? अगर आप बाजार से 100 200 500 रुपए का जुगाड़ करके किसी पेशेंट को आप दे रहे हैं, या फिर आप कैसे कमाने के लिए, दैट्स गुड, मीफेप्रिस्टोन एंड मीजोप्रोस्टोल, डू यू नो, इलीगली। तो अगर आप ला रहे हैं या पेशेंट 500 रुपए का जुगाड़, चाहे वो थ्रेटन्ड हो, चाहे वो मिस्ड हो, चाहे इनकम्प्लीट हो, कोई सा भी, एनी अबॉर्शन, चाहे वो इलीगल हो, व्हाई नॉट? अगर आप बाजार से 100 200 500 रुपए का जुगाड़ करके किसी पेशेंट को आप दे रहे हैं, या फिर आप कैसे कमाने के लिए, दैट्स गुड, मीफेप्रिस्टोन एंड मीजोप्रोस्टोल, डू यू नो, इलीगली। तो अगर आप ला रहे हैं या पेशेंट ला रहे हैं तो वो भी सेप्टिक अबॉर्शन में चेंज हो सकता है। एनी अबॉर्शन एसोसिएटेड विद क्लिनिकल एविडेंसेज ऑफ, क्लिनिकल, बोलो यस और नो, एविडेंसेज ऑफ, क्लिनिकल एविडेंसेज ऑफ, बोलो यस और नो, इन्फेक्शन, हाँ या ना, इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस एंड इट्स कंटेंट्स। तो यूट्रस और यूट्राइन कंटेंट जो भी है, एंडोमेट्रियम वगैरह, मायोमेट्रियम, जो भी है, सर्विक्स है, तो उन्हें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो एनी अबॉर्शन की वजह से, एनी अबॉर्शन, पहले उसके साथ थ्रेटन था, इनएविटेबल था, इनकम्प्लीट था, कंप्लीट था, उसकी वजह से हो जाए तो दैट यू कैन कॉल इट सेप्टिक अबॉर्शन। उसको आप सेप्टिक अबॉर्शन बोल सकते हैं। अगर मैं क्लिनिकल फीचर्स की बात करूं, बोलो यस और नो। पहले इंसिडेंस की बात कर लेते हैं कि कितने परसेंट केसेज में सेप्टिक अबॉर्शन देखने को मिलता है। तो अगर मैं इंसिडेंस की बात करूं, बंधु और बांधु भगत जनों, इंसिडेंस, तो इंसिडेंसेस की बात करूं समूरदर्व्य, तो इंसिडेंसेस की मैं बात करूं समूरदर्व्य, तो इंसिडेंस में आपका क्या क्या होगा? इंसिडेंस में आपका क्या क्या होगा बंधु और बांधु भगत जनों? 10% ऑफ टोटल अबॉर्शंस इन हॉस्पिटल, टोटल अबॉर्शंस इन हॉस्पिटल, टोटल अबॉर्शंस इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जितने भी केस आते हैं अबॉर्शन के, अगर हॉस्पिटल में 100, क्योंकि होने को तो हो सकता है पूरे इंडिया में एक महीने में 1000 केस हो, इमेजिन करो, पर दिखाने 100 ही आए। कई बार क्या होता है, दिखाने भी तो नहीं आते ना बहुत सारी चीजें। तो हॉस्पिटल में जितने भी केस आते हैं उसका 10% तो सेप्टिक में ही मानो, तो 10% ऑफ टोटल अबॉर्शन इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जितने भी केस आते हैं उसका 10% तो आप सेप्टिक में ही मानो। तो 10% ऑफ टोटल अबॉर्शन इन हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल में जितने भी केस आते हैं, अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बोलो यस और नो, हाँ या ना। अगर मैं बोलूं कोजेज या रिस्क फैक्टर्स, जिसको आप कोजेज बोल सकते हो या रिस्क फैक्टर बोल सकते हो, कोजेज या रिस्क फैक्टर, दैट्स गुड। तो मैं बोलूं कि आप कह सकते हो मोस्ट कॉमनली तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन, पहला इनकम्प्लीट अबॉर्शन, जो कि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर तो वही है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। यस यस, क्योंकि इनकम्प्लीट अबॉर्शन है, आधा निकल गया, आधा रह गया, आपने डीएनसी नहीं करवाया, सफाई नहीं करवाई, एंटीबायोटिक नहीं ली, तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन सेप्टिक में चेंज हो जाएगा। तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन, है ना, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, बोलो यस और नो। तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। and it is the most common risk factor या most common cause. The most common cause of septic abortion is, most common risk factor of septic abortion is incomplete abortion. बोलो yes or no, हाँ या ना। और इलीगल अबॉर्शन, अगर आप कह सकते हो और रिस्क फैक्टर में क्या क्या हो सकते हैं, इलीगल अबॉर्शन, अगर औरत ने, है ना, इलीगल अबॉर्शन किया है समोरदरवियर, यानी लोहे की छड़, लकड़ी की छड़ अंदर डाल के साबुन का पानी, हो सकता है मीफेब्रिस्टोन एंड मीजोप्रिस्टोल टैबलेट लेके इलीगली, तो इलीगल अबॉर्शन। दे ऑल्सो कैन लीड टू
आप कह सकते हो दिस टाइप ऑफ इलीगल अबॉर्शन ऑल्सो कैन लीड टू सेप्टिक अबॉर्शन। बोलो यस और नो, हाँ या ना। साथ ही साथ आप कह सकते हो कई बार स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का कोई भी अदर टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, है ना, अदर टाइप्स ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, टाइप्स ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना। तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, तो फिलहाल मैंने क्या बोला है सम और अदर वेयर, तो आप कह सकते हो ये आपके रिस्क फैक्टर में आ गया। 10 को बढ़ू आगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सेप्टिक अबॉर्शन कर सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में करने को तो स्ट्रेप्टोकोक्साई भी कर सकता है, स्टेफाइलोकोक्साई भी कर सकता है, स्ट्रेप्टोकोक्साई भी कर सकते हैं, स्टेफाइलोकोक्साई भी कर सकता है, दोनों ग्राम पॉजिटिव है, स्टेफाइलोकोक्साई भी कर सकते हैं। बोलो यस और नो। करने को तो क्लेब्सेला भी कर सकते हैं। बोलो यस और नो, क्लेब्सेला भी कर सकते हैं, है ना, क्लेब्सेला वो भी कर सकता है। ओके, आप कह सकते हो क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई भी कर सकता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई नहीं बोल रहा हूँ, वेल्चाई, क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई भी कर सकता है, इकोलाई भी कर सकता है। बोलो यस और नो, इकोलाई भी कर सकता है, ईटीसी क्लेमाइडिया सब कर सकते हैं। पर जो मोस्ट कॉमनली है वो मिक्स्ड, बोलो यस और नो, मिक्स्ड इन्फेक्शन इज मोर कॉमन, यानी ज्यादातर सब मिलके करते हैं सेप्टिक अबॉर्शन। मिक्स्ड इन्फेक्शन, बोलो यस और नो, आर मोर कॉमन, मिक्स्ड इन्फेक्शंस आर मोर कॉमन। बोलो यस और नो, ज्यादातर यही देखने को मिलता है। बोलो यस और नो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधो भगत जनों, मिक्स्ड इन्फेक्शंस आर मोर कॉमन। So microorganisms, Streptococci, Staphylococcus, Klebsiella, Clostridium welchii, E. coli, but mixed infections are more common that can lead to septic abortion. बोलो yes or no? अगर मैं क्लिनिकल फीचर की बात करूं, Clostridium welchii, E. coli, but mixed infections are more common that can lead to septic abortion. बोलो yes or no? अगर मैं क्लिनिकल फीचर की बात करूं, आप कह सकते हो क्लिनिकल फीचर, तो क्लिनिकल फीचर में आप क्या क्या देख सकते हैं। यस यस यस, अगर मैं क्लिनिकल फीचर की बात करूं तो क्लिनिकल फीचर में पहला, सबसे पहले ए ट्रायड, क्लासिकल ट्रायड, फीवर। यस, क्योंकि अगर सेप्टिक अबॉर्शन हो गया है, सेप्सिस हो गया है, तो आपको फीवर देखने को मिल सकता है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा का बुखार। बोलो यस और नो। दूसरा, चिल्स, राइगर्स, है ना, आप कह सकते हो चिल्स, राइगर्स, तो आप कह सकते हो धूजनी छूटेगी, कपकपी छूटेगी। एंड पुरुलेंट पर वेजाइनल डिस्चार्ज, पर वेजाइनल पुरुलेंट, बस वाला पस वाला, बस नहीं पस वाला, बदबू वाला, पुरुलेंट डिस्चार्ज। बोलो यस और नो, पुरुलेंट पर वेजाइनल पुरुलेंट डिस्चार्ज, बदबू वाला पीले कलर का। बोलो यस और नो। तो ये तीन एक क्लासिकल है जो कि सेप्सिस को इंडिकेट करती है, यानी वेजाइना से बदबू वाला डिस्चार्ज आएगा, चिल्स, राइगर्स आएगी, फीवर, ये तीन। बाकी तो आप कह सकते हो कि क्लिनिकल फीचर सब कुछ वो ही रहेंगे, सम और अदर वेयर, और कुछ और एक्स्ट्रा आ सकते हैं, एब्डोमिनल पेन रहेगा। बोलो यस और नो। और कुछ आ सकते हैं सम और अदर वेयर, दैट्स गुड। तो मेन तो तीन हो गए, बोलो यस और नो। पर आप उनमें क्या क्या जोड़ सकते हो, आप जोड़ सकते हो लोअर एब्डोमिनल पेन रह सकता है, डिस्कम्फर्ट रह सकता है ना, ओके, पेन रह सकता है, डिस्कम्फर्ट, वोमिटिंग, डायरिया। बोलो यस और नो, हाँ या ना, वोमिटिंग, डायरिया, ये सब रह सकते हैं सम और अदर वेयर, डायरिया एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, सम और अदर वेयर, साथ ही साथ टेकिकार्डिया देखने को मिल सकता है, जो पल्स रेट, क्योंकि फीवर में टेकिकार्डिया देखने को मिलता ही है। आप कह सकते हो 100, 120, इवन मोर, 100 से 120 और इवन मोर, कभी कभी ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है टेकिकार्डिया। ओके, मलेज, स्वेटिंग, हेडेक, ये छोटे मोटे चीज़ें ये भी देखने को मिल सकता है। बोलो यस और नो, स्वेटिंग, हेडेक एंड ऑल दिस थिंग्स। बोलो यस और नो, स्वेटिंग, हेडेक एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो ये सब आपको देखने को मिल सकता है ना। आप कह सकते हो जोंडिस वगैरह, हेमेटो में भी कभी कभी, ओके, एब्डोमेन, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। बोलो यस और नो, हाँ या ना। इन्वेस्टिगेशन सब कुछ करवाना पड़ेगा, एक इन्वेस्टिगेशन एक्स्ट्रा है सर्वाइकल से। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। बोलो यस और नो, हाँ या ना। इन्वेस्टिगेशन सब कुछ करवाना पड़ेगा, एक इन्वेस्टिगेशन एक्स्ट्रा है सर्वाइकल से। तो इन्वेस्टिगेशन सब कुछ यथावत रहेगी, एक इन्वेस्टिगेशन एक्स्ट्रा है, आप कह सकते हो समुद्र में आपको सर्वाइकल स्वैब लेना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में वैसे कोई यूज नहीं है सर्वाइकल स्वैब,
सर्वाइकल स्वैब का एक्चुअल यूज है यूरोपियन कंट्रीज में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, बिकॉज एंटीबायोटिक्स आर प्रिस्क्राइब्ड आफ्टर द रिजल्ट ऑफ सर्वाइकल स्वैब इन या थ्रोट स्वैब जो भी है। इंडिया में क्या होता है, डॉक्टर जांच तो करवा लेता है, दवाई पहले ही चालू कर देता है, रिपोर्ट आती नहीं है, और जब तक रिपोर्ट आती है तब तक पेशेंट सही हो जाता है, गए पैसे वेस्ट। तो इंडिया में मैंने देखे ऐसे, दैट्स गुड, बोलो यस और नो। तो जांच करवा लेता है, रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, इतनी रिलायबल है रिपोर्ट वो आप सब जानते हैं, और जब तक रिपोर्ट आएगी, क्योंकि डॉक्टर थोक के भाव भरोटे बांध के एंटीबायोटिक दे देता है, ये भी ले ले, वो भी ले ले, वो भी ले ले, कुछ तो सही हो गई। और हमारी पेशेंट की टेंडेंसी भी ऐसी होती है कि जो डॉक्टर पर्ची भर के लिख रहा है दवाई, और यार ये अच्छा डॉक्टर है और सही भी कर देगा। अगर उसने केवल प्लेन पैरासीटामोल दिया है तो कहेगा इसको आता क्या पैरासीटामोल, तो मैं ही ले लेता। अरे बोलो तो सही। तो सर्वाइकल स्वैब की अगर मैं बात करूं बंधु और बांधो भगतजनों, लेना है पर हमको, और सर्वाइकल स्वैब इसलिए लिया जाता है, और हाई वेजाइनल स्वैब इसलिए लिया जाता है कि हम स्वैब लेके, ये यूट्राइन कैविटी है तो यहाँ पे आपने सर्वाइकल स्वैब लिया, तो इससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता लगा सके कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, किस बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया है, ताकि हम उसी के अनुरूप एंटीबायोटिक दे सके, स्पेसिफिक दे सके। अगर ग्राम नेगेटिव नहीं किया तो ग्राम नेगेटिव वाली देंगे, पॉजिटिव नहीं किया तो पॉजिटिव वाली, दैट कैन किल। बोलो यस और नो। तो सर्वाइकल स्वैब और हाई वेजाइनल स्वैब, बोलो यस और नो, हाई वेजाइनल स्वैब, तो ये स्वैब की बात हो गई है ना, स्वैग नहीं बोल रहा हूँ, स्वैब। बोलो यस और नो। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधो, ब्लड टेस्ट करने ही पड़ेंगे आपको, हीमोग्लोबिन, वो सब कुछ, हीमोग्लोबिन, हिमेटोक्रिट, सीबीसी वगैरह, साथ ही साथ यूएसजी करवाओगे, और यूएसजी में ये तो देखोगे कहीं कोई बस कितनी इकट्ठी है, या फिर कहीं इनकम्प्लीट अबॉर्शन तो नहीं था, कहीं रिटेन बिट्स ऑफ कंसेप्शन तो नहीं थे, ये देखोगे आप। और साथ ही साथ आप यूरिन एनालिसिस करवाएंगे, क्यों करवाएंगे, कहीं यूटीआई में डेवलप तो नहीं हो गया, बोलो यस और नो। यूरिन एनालिसिस, क्योंकि अगर इन्फेक्शन यूट्रस वेजाइना में है तो समटाइम, क्योंकि औरतों का यूरिथ्रा शॉर्ट होता है, तो यूटीआई तो नहीं हो गया, यूरिन एनालिसिस करवाएंगे, बोलो यस और नो। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, ये अब करवाएंगे, दैट्स गुड। मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो ऑफ कोर्स हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है ही है, समोरदरवियर, हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड, यानी क्योंकि अगर सेप्सिस, क्योंकि कई बार सेप्सिस कई बार लोकल रहती है, ग्रेड 1 यूट्रस तक सीमित है, ग्रेड 2 यूट्रस से आसपास के अंगों में, फेलोपियन ट्यूब, पाउच ऑफ डगलस में चली गई है, ग्रेड 3 का मतलब है, ग्रेड 2 का मतलब है फेलोपियन ट्यूब, पाउच ऑफ डगलस। और अगर ये इन्फेक्शन, ये जो टॉक्सिन्स है वो ब्लड में चले जाएं, और ब्लड तो सारे ऑर्गन्स को जोड़ता है, कनेक्टिव टिश्यू ब्लड एक तरीके से, तो सारे ऑर्गन में फैल जाए, मेनिंजाइटिस हो जाए, तो ग्रेड 3, बोलो यस और नो, यानी सारे ऑर्गन। तो हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा, बोलो यस और नो, हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा। ओके, हॉस्पिटलाइजेशन, ओके, तो हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा, ताकि ग्रेड 1 है तो हम ग्रेड 1 में ही सीमित रख लें, बोलो यस और नो। एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी हमको, बोलो यस और नो। और एंटीबायोटिक्स इलाज इसका ग्रेड के अनुसार ही होता है, बार बार बोल रहा हूँ, ग्रेड 1 का मतलब है लोकल, यानी यूट्रस तक सीमित है इन्फेक्शन। ग्रेड 2 का मतलब आसपास के अंगों में, फेलोपियन ट्यूब, पाउच ऑफ डगलस, यहाँ चला गया है। ग्रेड 3 का मतलब ब्लड में चला गया, जनरलाइज्ड हो गया है, उसको हम ग्रेड 3। तो ऑल डिपेंड्स कि कौन सी ग्रेड है, उसी अनुसार से हम मैनेजमेंट करेंगे। और एंटीबायोटिक्स, बोलो यस और नो, वही सिपिक्सिम दे सकते हो, है ना, आप कह सकते हो ग्राम पॉजिटिव को मारेगी, पेनिसिलिन दे सकते हो, बोलो यस और नो, पेनिसिलिन दे सकते हो, है ना। आपकी बार मैंने रिजीम चेंज कर दिया है, क्योंकि सिपिक्सिम और पेनिसिलिन ज़्यादा आप ग्राम पॉजिटिव को अच्छी तरह मारती है, दैट्स गुड। आप जेंटामाइसिन, जो कि अमाइनोग्लाइकोसाइड है, ये भी ग्राम नेगेटिव को मारती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, अरे बोलो तो सही, तो जेंटामाइसिन दे सकते हो आप, समोरादर्वियर, बोलो यस और नो, हाँ या ना। और कभी कभी हमें पोस्टीरियर कोल्पोटोमी करना पड़ सकता है, पोस्टीरियर कोल्पोटोमी, फिलहाल आप जितना याद रख सकते हो अच्छी बात है। यानी कई पोस्टीरियर कोल्पोटोमी का मतलब है कि ये पोस्टीरियर फोर्निक्स है, और ये अगर पाउच ऑफ डगलस में फ्लूइड भर गया है, अगर पाउच ऑफ डगलस में फ्लूइड भर गया है, दैट्स गुड, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर कट लगाएंगे, समोरादर्वियर, बोलो यस और नो, यहाँ पर कट लगाएंगे, और कट लगा के सिरिंज के द्वारा, ये आप सिरिंज डाल के, है ना, सिरिंज डाल के, समोरादर्वियर, ये सिरिंज डाल के वेजाइना के रास्ते से, और ये जो पाउच फ्लूइड है इसको बाहर निकालेंगे, आप कह सकते हो ड्रेन करेंगे सिरिंज के द्वारा, या आप कह सकते हो ड्रेन कर सकते हो। तो पोस्टीरियर कोल्पोटोमी करनी पड़ सकती है, यानी अगर ग्रेड 2 का है तो।
अनपाउचेबल, और अगर जनरलाइज्ड है तो हमें आईवी इन्फ्यूजन भी करना पड़ सकता है। बोलो यस और नो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज वो इमोशनल साइकोलॉजिकल सपोर्ट, बेड रेस्ट, सब कुछ वही है, पर हॉस्पिटलाइजेशन इज नेसेसरी अगर सेप्सिस। लेडीज एंड मैन, वी हैव, यस और नो, ध्यान से सुन लेना, हमने क्या कंप्लीट कर लिए, सारे अबॉर्शन कर लिए। यानी मैंने बोला था अबॉर्शन को दो ग्रुप में बांटा गया है, पहला इंड्यूस्ड जो हम पढ़ेंगे या मैंने बता दिया है, यानी हम करते हैं एमटीपी एक्ट। आई विल टीच यू द टॉपिक ऑफ एमटीपी एक्ट ऑल्सो। फिर मैंने स्पॉन्टेनियस मिसकैरियज बोला, स्पॉन्टेनियस मिसकैरियज, बोलो यस और नो। और स्पॉन्टेनियस और मिसकैरियज के मैंने 6 प्रकार बताए और 6 प्रकार मैं पढ़ा चुका हूँ। स्पॉन्टेनियस और मिसकैरियज के मैंने 6 प्रकार बताए और 6 प्रकार मैं बता चुका हूँ। पहला आपका थ्रेटन्ड अबॉर्शन बताया, थ्रेटन्ड अबॉर्शन, बोलो यस और नो। फिर दूसरा मैंने आपको इनएविटेबल अबॉर्शन बताया, और इनएविटेबल का मतलब है कि हम बच्चे को बचा नहीं सकते, जीवित है तो भी, मर गया तो भी, और थ्रेटन्ड में प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रख सकते हैं। इनकम्प्लीट का मतलब कुछ निकला था, अरे बोलो तो सही, इनकम्प्लीट। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, डू नॉट फॉरगेट, नेवर एवर फॉरगेट, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, आप कह सकते हो, अबॉर्शंस। चौथा फिर मैंने कंप्लीट बताया, अरे बोलो तो सही, चौथा मैंने कंप्लीट बताया। पांचवा मैंने आपको मिस्ड अबॉर्शन बताया, और छठा मैंने सेप्टिक बताया। तो ये पांचों 6 अबॉर्शन हो गए, ओके, मिस्ड अबॉर्शन, और 6वां सेप्टिक अबॉर्शन होता है। ये मैं शायद नोट सेट के लिए भी बता चुका था। फिलहाल मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। क्या बताना चाहूँगा जो आप सुनना चाहेंगे, बोलो यस और नो। क्या बताना चाहूँगा जो आप सुनना चाहेंगे। पहला क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, अगर औरत के क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन में आता है पेनलेस पर वाइजाइनल ब्लीडिंग, पेनलेस पर वेजाइनल ब्लीडिंग, बोलो यस और नो, बिफोर 28 वीक्स, पेनलेस पर वेजाइनल ब्लीडिंग, बोलो यस और नो। बस केवल पेनलेस पर वेजाइनल ब्लीडिंग लिखा है, और बिफोर 28 वीक्स, 8 वीक से पहले, बोलो यस और नो। 8 वीक से पहले यानी बिफोर 28, बस क्लास जल्दी खत्म करने वाले, दैट्स गुड, थोड़ा सा रिवाइज करवा के, बिफोर 28 वीक्स, 28 वीक से पहले। तो 28 वीक से पहले अगर पेनलेस पर वेजाइन, तो आपका आंसर होना चाहिए थ्रेटन्ड अबॉर्शन, यस और नो। आपका आंसर होना चाहिए थ्रेटन्ड अबॉर्शन, हाँ या ना, थ्रेटन्ड अबॉर्शन, थ्रेटन्ड अबॉर्शन। अगर क्वेश्चन आए 28 वीक के बाद पेनलेस पर वाइजाइनल ब्लीडिंग है, तो प्लेसेंटा प्रीविया। आपकी बार क्वेश्चन आए कि 28 वीक के बाद, क्वेश्चन आए कि पेनलेस पर वाइजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, बोलो यस और नो। आफ्टर 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, बोलो यस और नो। आफ्टर 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। अगर 28 वीक के बाद पर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, बोलो यस और नो, तो अब की बार आपका आंसर, यह आंसर शुड बी, आपका आंसर होना चाहिए, यानी आप कह सकते हो प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया, यस यस यस। अब नॉर्मल इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा इनटू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, आपको याद आ रहा होगा प्लेसेंटा प्रीविया। क्वेश्चन नंबर 3, अगर मैं क्वेश्चन, बोलो यस और नो, तो अब की बार आपका आंसर, यह आंसर शुड बी, आपका आंसर होना चाहिए, यानी आप कह सकते हो प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया, यस यस यस। अब नॉर्मल इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा इनटू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, आपको याद आ रहा होगा प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 3, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, बंधु और बांधो भगत जनों, तो अब की बार बंधु और बांधो भगत जनों, पेनफुल पर वेजाइनल ब्लीडिंग, पेनफुल पर वेजाइनल ब्लीडिंग, अगर पेनफुल पर वेजाइनल ब्लीडिंग आती है, बोलो यस और नो। पर वेजाइनल ब्लीडिंग बिफोर 28 वीक्स, 28 वीक से पहले, तो यार आंसर मस्ट बी, आप कह सकते हो समर अदर वेयर, आपका आंसर होगा इनएविटेबल अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन, बोलो यस और नो। इनएविटेबल अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन होगा। पर अगर यही 28 वीक के बाद हो, पेनफुल पर वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक्स, चैट ऑन कर सकते हो, 28 वीक के बाद हो, यानी आप कह सकते हो समोर अदर वेयर, तो आपका अब्रप्ट इनएविटेबल अबॉर्शन, बोलो यस और नो। इनएविटेबल अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन होगा। पर अगर यही 28 वीक के बाद हो, पेनफुल पर वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक्स, चैट ऑन कर सकते हो, 28 वीक के बाद हो, यानी आप कह सकते हो समोर अदर वेयर, तो आपका अब्रप्ट प्लेसेंट। अब की बार 28 वीक के बाद हो, अब्रप्ट प्लेसेंट, पेनफुल पर वेजाइनल ब्लीडिंग, पेनफुल
पर वेजाइनल ब्लीडिंग, बोलो यस और नो। पर वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक्स, 28 वीक के बाद हो तो आंख मीच के आपको आंसर करना है अब्रप्सियो प्लेसेंटे, बोलो यस और नो। योर आंसर मस्ट बी, है ना, अब्रप्सियो प्लेसेंटे, अब्रप्सियो प्लेसेंटे, यानी प्रीमेच्योर सेपरेशन या प्रीमेच्योर डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा, बोलो यस और नो, हाँ या ना। तो अब्रप्सियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटे, अब्रप्सियो प्लेसेंटे, अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ओके, आप कह सकते हो समोर अदर वे, दैट्स गुड, हाँ या ना, बोलो यस और नो, हाँ या ना। पेनफुल पर वेजाइनल ब्लीडिंग, दैट्स गुड, 28 वीक्स हो। सो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पेनफुल पर वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक्स ऑफ, दैट्स गुड, अब्रप्सियो प्लेसेंटे, दैट्स गुड, हाँ या ना, दैट्स गुड। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेनफुल पर वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। अगला क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए? 4। पेनलेस पर वेजाइनल ब्लीडिंग 28 वीक से पहले थ्रेटन अबॉर्शन, 28 वीक के बाद प्लेसेंटा प्रीविया, पेनलेस ब्लीडिंग, 28 वीक से पहले पेनफुल ब्लीडिंग, इनएविटेबल अबॉर्शन। कितने क्वेश्चन हो गए? नंबर लगाता जाऊं, 1 2 3 और ये 4 हो गया, बोलो यस और नो, 4 हो गए ना, 10 गो। पांचवा क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? अगर पेनलेस पर वेजाइनल ब्लीडिंग, पेनलेस पर वेजाइनल ब्लीडिंग, है ना, विद ए हिस्ट्री ऑफ, विद हिस्ट्री ऑफ पर वेजाइनल मास एक्सपल्सन, पर वेजाइनल मास एक्सपल्सन, है ना। आप बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए, दैट्स गुड, आई एम वेटिंग, यस, आंसर करिए, आई एम वेटिंग। रिकरेंट अबॉर्शन पढ़ाएंगे बच्चा, जीएस कोड, ओके। मिस्ड, नहीं, मिस्ड में तो कुछ नहीं निकलता है, कंप्लीट, शानदार। अरे कुछ निकला था, पर वेजाइनल मास एक्सपल्सन और पेनलेस है तो कंप्लीट अबॉर्शन। योर आंसर शुड बी कंप्लीट अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन होगा, शानदार, कंप्लीट अबॉर्शन, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया, कंप्लीट। अब की बार क्वेश्चन नंबर 6, बोलो यस और नो। क्वेश्चन नंबर 6, पेनफुल पर वेजाइनल ब्लीडिंग विद हिस्ट्री ऑफ पर वेजाइनल मास एक्सपल्सन, पर वेजाइनल मास एक्सपल्सन, तो अब की बार आंसर यस, इनकम्प्लीट एक्सपल्सन, क्योंकि अब की बार पेनफुल है और कुछ निकला था, हिस्ट्री ऑफ पर वेजाइनल मास। योर आंसर शुड बी, आपका आंसर होगा, क्या आंसर होगा? पेनफुल है, पर वेजाइनल मास एक्सपल्सन है, कुछ निकला था तो इनकम्प्लीट, आधा निकल गया आधा रह गया, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, बोलो यस और नो, हाँ या ना, ओके। और यहाँ पर 28 वीक से पहले लगा देना दोनों में 10 गुण, नहीं लगाओ तो भी 28 वीक ही मानना, 10 गुण, 28 वीक से पहले, बिफोर 28 वीक्स, और यहाँ पर भी बिफोर 28 वीक्स। बढ़ू आगे, अगला, ब्राउनिश कलर डिस्चार्ज, है ना, क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 वीक से पहले, क्वेश्चन, ब्राउनिश कलर पर वेजाइनल डिस्चार्ज या पर वेजाइनल ब्राउनिश कलर डिस्चार्ज, पर वेजाइनल ब्राउनिश कलर डिस्चार्ज, ब्राउनिश कलर डिस्चार्ज, बोलो यस और नो। तो ब्राउनिश में मतलब होता है मिस्ड अबॉर्शन, 28 वीक से पहले डिस्चार्ज, आप कह सकते हो, तो बिफोर 28 वीक्स, 28 वीक से पहले। यार आंसर शुड बी, आप कह सकते हो सम और अदर भी है, बोलो यस और नो, उसको हम बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया, मिस्ड अबॉर्शन, बहुत ही बढ़िया, मिस्ड अबॉर्शन। तो ये 5 6 6 7 क्वेश्चन थे, आप देख सकते हैं, ये 6 हो गया था, ये 7वां क्वेश्चन है, तो 7 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, पर वेजाइनल ब्राउनिश कलर डिस्चार्ज 28 वीक से पहले, मिस्ड अबॉर्शन, बहुत अच्छी बात। अगला एक बच्चे ने पूछा सर रिकरेंट अबॉर्शन, मतलब अगर एक बार बच्चा बिगड़ता है तो उसको हम मिसकैरिएज, अपने आप बिगड़ता है, आपने नहीं बिगड़ा है तो उसको मिसकैरिएज बोलते हैं, या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन।
पर अगर लगातार 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे बिगड़ जाए उसको हम रिकरेंट अबॉर्शन बोलते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है बंधु और बांधो भगत जनों रिकरेंट अबॉर्शन। रिकरेंट अबॉर्शन, तो अगला हमारा टॉपिक है रिकरेंट अबॉर्शन। तो अगर किसी औरत में लगातार लगतमार, है ना, लगतमार या लगातार, लगतमार 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे बिगड़ जाते हैं उसको हम इनकम रिकरेंट अबॉर्शन बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या बन गई? ए सीक्वेंस ऑफ 3 और मोर कंसेक्यूटिव स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। बोलो यस और नो। ए सीक्वेंस ऑफ, आप कह सकते हो सीक्वेंस ऑफ 3 और मोर, 3 या 3 से ज़्यादा, 3 और मोर कंसेक्यूटिव अबॉर्शन। लगातार 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे बिगड़ जाए लगातार, है ना, तो उसको बोलते हैं बिफोर ऑफ कोर्स 22 वीक्स जो भी है। यानी उसको ऐसे नहीं 2 बिगड़ गए, एक बच्चे ने जन्म ले लिया फिर 2 और बिगड़ गए, तो बिगड़ने को तो 4 बिगड़ गए पर लगातार नहीं है। कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार। रवि शास्त्री जब कमेंट्री किया करता था तो उसका फेवरेट वर्ड यही था, है ना, सचिन तेंदुलकर फेसिंग डेल स्टेन बाउंड्री टू द ऑन साइड, है ना, अगेन सचिन तेंदुलकर फेसिंग टू द डेल स्टेन बाउंड्री टू द ऑफ साइड, 2 consecutive बाउंड्रीज बैक टू बैक लगातार, दैट्स गुड। तो कंसेक्यूटिव अबॉर्शन, दैट्स गुड। और रिकरेंट जो अबॉर्शन होता है आपका वो 2 ग्रुप पे होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। रिकरेंट अबॉर्शन 2 प्रकार का होता है। बोलो यस और नो, आप कह सकते हो। तो आपको तो बस डेफिनेशन ही याद रखनी है। लगातार 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे बिगड़ जाए उसको रिकरेंट अबॉर्शन बोलते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है शादी के बाद, है ना, यानी आप कह सकते हो कि औरत के 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे बिगड़ गए पर बच्चे को जन्म नहीं दे पाई है। 3 बार प्रेग्नेंट हो गई, 4 बार हो गई, चारों बार बिगड़ गए, जन्म एक को भी नहीं दिया है, 28 वीक पार नहीं किए, नेवर गेव बर्थ, है ना, जिसने कभी जन्म ही नहीं दिया है। यानी प्रेग्नेंट तो 4 बार हो गई, 5 बार हो गई। बोलो यस और नो। प्रेग्नेंट तो 4 बार हो गई, पति पत्नी दोनों मेहनत कर रहे हैं पर रिजल्ट सही नहीं आ रहा है। बोलो यस और नो। प्राइमरी अबॉर्शन, बोलो यस और नो, हाँ या ना। लेडीज एंड मैन, बंदो और बांधो, सेकेंडरी रिकरेंट अबॉर्शन, सेकेंडरी रिकरेंट अबॉर्शन, सेकेंडरी रिकरेंट अबॉर्शन। और अगर सेकेंडरी रिकरेंट अबॉर्शन की बात करूं तो हैज़ गिवन बर्थ, हो सकता है एक बच्चे को जन्म दे दिया फिर बिगड़ गए, क्योंकि पहले लड़की को जन्म दिया था तो इंडिया में लड़की के बाद लड़के की चाहत होती है। अरे बोलो तो सही। तो नेवर गिवन बर्थ, कभी जन्म ही नहीं दिया हो, नेवर गिवन बर्थ, जिसने कभी जन्म ही नहीं दिया हो, नेवर गिवन बर्थ, जिसने कभी जन्म ही नहीं दिया हो। दैट्स गुड। ऐसे बच्चे चाहिए जिनको समझ में सब आए और याद भी सब रहे। तो प्राइमरी का मतलब सॉरी यहाँ पर हैज़ गिवन बर्थ, है ना, आप कह सकते हो हैज़ गिवन बर्थ, आप कह सकते हो एक या एक से ज़्यादा बच्चे को जन्म दे दिया। बोलो यस और नो। गर्ल या बॉय 12-13 वीक पर, 13-14 वीक पर, है ना, कि जेंडर का पहली बात तो जेंडर बताते ही नहीं है, पर फिर भी अगर आप मेडिकोज हो तो आपको पता होना चाहिए 12 से 14, 13-14 वीक पर, 12 वीक के बाद। दैट्स गुड, ओके, दैट्स गुड। तो प्राइमरी अबॉर्शन नेवर गेव बर्थ, रिकरेंट अबॉर्शन, दैट्स गुड। सीक्वेंस इंसिडेंस की अगर मैं बात करूं कि कितने % केसेज में यह देखने को मिलता है, तो ऐसा कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी % औरतें हैं, जितनी भी औरतें हैं, उसके 1% औरतों में रिकरेंट देखने को मिल सकता है। 1% ऑफ ऑल वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। तो अगर मैं बोलूँ समोर दरमियान 1% ऑफ ऑफ ऑल वीमेन, दुनिया में जितनी भी, इंडिया में जितनी भी औरतें हैं रिप्रोडक्टिव एज की, तो उनमें देखने को मिलता है रिप्रोडक्टिव एज 15 से 45, 15 से 49, तो उस एज में जो औरतें हैं तो उनका 1%। और आप कह सकते हो 10। रिस्क फैक्टर की अबॉर्शन की हम बात कल करेंगे, फिलहाल इट इज़ 11:45, है ना, मुझे शाम को भी क्लास लेनी है। तो लेट्स स्टॉप आवर यस क्लासेज हियर। आज हमारी क्लास हम यहीं रोक देते हैं। पढ़ते रहिए। शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वतलांगनम शनै विद्या